मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 3, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का मीनिंग होता है डॉक्यूमेंट को डिजिटली फॉर्म में प्रेजेंट करना। डॉक्यूमेंटेशन मतलब क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन एक पेपर पर लिखनी। ये डॉक्यूमेंट क्या आता है, एक पेपर ही तो होता है, इसके अंदर हम कुछ कंटेंट कुछ भी लिखते हैं, वो डॉक्यूमेंट कहलाता है। अब डॉक्यूमेंट को जब डिजिटली रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक कंप्यूटर पे किसी भी सॉफ्टवेयर की हेल्प से अगर उसको हम लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है, डॉक्यूमेंट, डिजिटल डॉक्यूमेंट। अब डिजिटल डॉक्यूमेंट को लिखने के लिए पहले हम क्या करते थे, देखो पेपर पे कुछ भी हमें लिखना पड़ता है तो हम किसकी हेल्प से लिखते हैं, या तो टाइपराइटर की हेल्प से या प्रिंटर की हेल्प से। ये दो चीज़ें थी ना। तो पहले टाइम में क्या था कि टाइपराइटर इस्तेमाल करते थे हम किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, किसी डॉक्यूमेंट पे कुछ भी लिखने के लिए। तो टाइपराइटर भी क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हुआ जिसकी हेल्प से हम कुछ भी पेपर पर लिख सकते हैं। डिजिटल डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हुआ कि हम जिसके अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर या फिर कंप्यूटर की हेल्प से कोई भी इंफॉर्मेशन पेपर पर लिख सकें। अब इसके लिए क्या करते हैं हम, जैसे कि हम कुछ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, लाइक जैसे नोटपैड का इस्तेमाल करते हैं, MS वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, राइटर का इस्तेमाल करते हैं, वर्डप्रेस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनकी हेल्प से हम डिजिटल डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन, मतलब कि प्रोसेस टू राइट समथिंग ऑन अ पेपर इज़ कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन। एंड डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन क्या हुआ, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स the document is prepared on a system is called digital documentation। अब डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के लिए सॉफ्टवेयर हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। तो वर्ड प्रोसेसिंग क्या हुआ, वर्ड प्रोसेसिंग एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को एंटर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव और प्रिंट भी कर सकते हैं। एंटर का मतलब उसमें हम एडिट किसी भी सिस्टम प्रोसेस किसी भी एप्लीकेशन के अंदर लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। एडिट का मतलब अगर उसमें कुछ गलती हो जाए तो उसको एडिट भी कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, जो कि हम टाइपराइटर में नहीं कर सकते। फॉर्मेट का मतलब है उसको हम अच्छा सा लुक देना चाहें तो दे सकते हैं। स्टोर का मतलब क्या है कि हम उसको कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करना चाहें तो कर सकते हैं। रिट्रीव का मतलब क्या है, अगर हमारे पास पहले से डॉक्यूमेंट बना हुआ है तो उसे कैसे यूज़ करना है। और प्रिंट का मतलब जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है उसे एक पेपर पर कैसे प्रिंट करना है, दैट इज़ कॉल्ड प्रिंट। इसकी हेल्प से हम डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प से कोई भी लेटर, नोटिस, रिपोर्ट या कुछ भी बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन को हम में यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो अगर पूरे मुझसे कि वर्ड प्रोसेसर क्या कहलाया, ये तो प्रोसेसिंग था कि हम प्रोसेसिंग कैसे कैसे करते हैं। तो प्रोसेसर क्या हुआ, अ वर्ड प्रोसेसर इज़ अ कंप्यूटर एप्लीकेशन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रिंटेबल मटेरियल। मीन्स कि वर्ड प्रोसेसर क्या है, एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से हम किसको, एक प्रिंटेबल मटेरियल को प्रोड्यूस करते हैं। स्टार्टिंग हमने स्टार्टिंग में क्या था, वर्ड स्टार की हेल्प से हम ये काम करते थे। फिर अब इसमें वर्ड स्टार के काम किया हमने। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि जो प्रोसेसिंग टर्म है ये सबसे पहले किसने इन्वेंट की थी, IBM ने 1960 के अंदर। इसने क्या था, न्यूज़यॉर्क टाइम के अंदर एक वर्ड था बज़ वर्ड, इसमें उसने वर्ड प्रोसेसर HTML के नाम से ये वर्ड यूज़ किया था। वर्ड प्रोसेसर एक आर्टिकल में यूज़ किया था इन्होंने कि वर्ड प्रोसेसर, और वहीं से ये टर्म ड्राइव हुआ प्रोसेसर। अब इसके अंदर हम आगे फर्दर देखते हैं कि एक टाइपराइटर में और एक वर्ड प्रोसेसर के अंदर डिफरेंस क्या होता है, बिकॉज दोनों काम एक ही है, प्रिंटेबल मटेरियल प्रोड्यूस करना। टाइपराइटर में हम इन कीज़ को प्रेस कर करके एक कुछ भी इंफॉर्मेशन एक पेपर पर टाइप करते हैं, और वर्ड प्रोसेसर भी ये कहता है कि जो कंप्यूटर एप्लीकेशन की हेल्प से एक पेपर पर प्रिंट कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है कि टाइपराइटर के अंदर क्या आता है, हम एरर को अगर है तो अगर होल शीट में एरर है, कैन यू टाइप अगेन। इन केस ऑफ टाइपिंग एरर, अगर हमें कहीं कोई मिस्टेक करती हैं तो पूरा पेपर दोबारा टाइप करना पड़ेगा। अगर हमें एक लेटर को कई बार रिपीट लिखना है तो लेटर बार बार में टाइप करना पड़ेगा।
थर्ड क्या है कि टाइपराइटर के अंदर ज़्यादा कैरेक्टर्स या सिंबल्स नहीं होते, एक स्टैंडर्ड सिंबल्स होते हैं। अगर मान लो हमें इसके अंदर कुछ फॉर्मेटिंग, कुछ स्टाइल्स अप्लाई करने हो तो वो हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट इन डिज़ायर्ड फॉर्मेट यूजिंग अ टाइपराइटर। इसका मतलब क्या है, टाइपराइटर के अंदर हम फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि हमें टाइपराइटर का आविष्कार कब हुआ था, 1974 में ज़ीरोक्स कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर का इन्वेंट किया था। ठीक है, अब टाइपराइटर, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर जब आ गए थे तो उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती थी हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग, क्योंकि टाइपराइटर में बहुत सारी लिमिटेशंस थी तो इसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स का भी इन्वेंशन किया गया, जो कि 1970s के अंदर इनको डेवलप किया गया था। और इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसका यूज़ किया गया। ग्राफिकल का मतलब क्या है, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू कैन, WISIWIG, जो आप देखते हो वही आपको मिलेगा। जैसा आप लिखोगे सॉफ्टवेयर पे, वही आपके पेपर पे प्रिंट होके आएगा। अब इसके कुछ फीचर्स थे। नेक्स्ट हमारे पास सम फीचर्स प्रोवाइड बाय पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर। फर्स्ट है क्रिएट, एडिट, सेव और रिट्रीव। इससे हम किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सेव कर, रिट्रीव कर सकते हैं। सेकंड क्या था, किसी टेक्स्ट को एक प्लेस से सेकंड प्लेस में मूव करना है तो वो भी कर सकते हैं। थर्ड, अगर किसी टेक्स्ट को कॉपी करना है अदर लोकेशन पे तो वो भी कर सकते हैं। थर्ड क्या था, किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को किसी और डॉक्यूमेंट के अंदर मूव या कॉपी करना है तो वो भी कर सकते थे। अगर नेक्स्ट है, किसी भी टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर हमें पूरे के पूरे पैराग्राफ को करना है फॉर्मेट, वो भी कर सकते हैं। पूरे पेज को करना है इकट्ठा तो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर स्पेलिंग और ग्रामर भी चेक कर सकते हैं, इसके अंदर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। नेक्स्ट, अगर हमें रिक्वायरमेंट है कि हमें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, कोई टेबल इंसर्ट करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं इसके अंदर। और अगर हमें दो डॉक्यूमेंट इकट्ठा कंबाइन करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। सो आपने देखा इसके अंदर किसी एक टेक्स्ट प्रोसेसर के अंदर, वर्ड प्रोसेसर में बहुत सारी एडवांटेज के कारण इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी और हमने जितने भी डॉक्यूमेंटेशन हैं, लाइक बुक पब्लिशिंग का है, रिपोर्ट है, राइटिंग है, वो हमने डॉक्यूमेंटेशन किसी वर्ड प्रोसेसर की हेल्प से ही करने लगी। और आज ही सभी पब्लिशिंग हाउस के अंदर टाइपराइटर के प्लेस पे वर्ड प्रोसेसर का ही यूज़ किया जाता है। सो ये था हमारे फर्स्ट टॉपिक लेसन का इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज़ वर्ड प्रोसेसर। और हम इसमें पढ़ेंगे जो सिलेबस में है वो लाइब्र ऑफिस, जो कि ओपन ऑफिस से बिल्कुल मिलता जुलता है। इसके टूल्स वही हैं, इसके मेन्यूज़ वही हैं, बस नाम अलग है। दोनों ही ओपन सोर्स हैं। ओपन सोर्स का मतलब है ये फ्रीली अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, आप इसको नेट से फ्रीली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए हमारी वेबसाइट दे रखी है www.libraoffice.org। यहाँ से इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं और इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे कि हम लाइब्र ऑफिस को स्टार्ट कैसे करेंगे।